बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की 3 ममालिक के सरबराहान यानी कि 3 ममालिक के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। एक उनकी मुलाकात हुई है आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट से। ये वही आज़रबाईजान है जिसके साथ आंकड़ा या लड़ाई का जिक्र पिछले दिनों वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा कर रहा था। दूसरी उनकी मुलाकात हुई है तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान के साथ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तीसरी उनकी मुलाकात हुई है ताजिकिस्तान के सदर के साथ, इस हवाले से भी वेस्टर्न मीडिया खासा जिक्र कर रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा दोस्तों, मामला ये है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मिलते हैं आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से। इस मुलाकात के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है उसका मैं आपसे जिक्र करता हूँ। ECO इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड लाइन में ये मुलाकात होती है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं और ख़त्ते के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं में अलहदा अपने प्राइवेट इश्यूज़ के ऊपर भी ये ममालिक बैठते हैं। इसी को मौका गनीमत जानते हुए ईरान के सदर के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया आज़रबाईजान के सदर ने। इस मुलाकात में जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई वो दोनों ममालिक के दरमियान जो हालिया तनाज़ा हुआ उसका पहला तो जिक्र किया गया कि जी हमारे दोनों ममालिक के दरमियान रिसेंटली एक एस्केलेशन हुई थी बॉर्डर के ऊपर। चलें उसको एस्केलेशन का नाम नहीं लेते, उसको टेंशन का नाम देते हैं। टेंशन हुई थी तो हम दोनों ममालिक को एक तो उसके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आपने अपने तौर पर बयान दिया, हमने अपने तौर पर बयान दिया कि हम ऐसा नहीं चाहते, तो लेट्स सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड लेट्स टॉक। इस बारे में बहुत मुख्तसर बात हुई। उस मुख्तसर बात के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी ने कहा कि देखें जी, हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में इस खित्ते की फोर्सेस, इस खित्ते के ममालिक मसले हल करें। हम ये नहीं चाहते कि इस खित्ते में फ़ॉरेन फोर्सेस आके हमारे मसले हल करें, क्योंकि वो हमारे मसले हल करने नहीं आएंगी, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने आएंगी। उसके लिए वो इस खित्ते के चंद ममालिक को कुछ लालच देंगे या उसको कुछ बेनिफिट चलें वक्ती तौर पे मुमकिन है दे भी दें, लेकिन लार्जर या लॉन्गर रन में वो उस मुल्क और उससे जुड़े बाकी ममालिक को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का इशारा इसराइल की जानिब था और उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान वाले भाई, आपके मुल्क के अंदर इसराइल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। 1991 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया जब अलहदा हुए, सोवियत रूल ख़त्म हुआ, तो तब आपको सपोर्ट करने या बढ़ चढ़ के आपका साथ देने में ईरान यानी हम सबसे आगे थे। लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली इसराइल के कैंप में बैठना जो है वो ज़्यादा पसंद किया। वो बैठिए, वो आपका प्रोग्रेटिव है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम इस हद को क्रॉस नहीं करने देंगे जिस हद को क्रॉस हो और हमारी हुदूद को नुकसान हो। सो वो हमारी फोर्सेस आएँ या वो आपकी फोर्सेस तुर्की या पाकिस्तान के साथ मिल के बॉर्डर पे जॉइंट एक्सरसाइजेस करें, इससे खित्ते में अनरेस्ट बढ़ेगा, हमें नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये हुई कि हम दोनों ममालिक के और ख़ुसूसन तुर्की का भी जिक्र हुआ कि हम तीनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। हमारे कल्चर बहुत मिलते हैं, हमारे ट्रेडिशन बहुत मिलते हैं, हमारी आवाम, हमारे ख़ानदान जो है, बहुत सारे ईरान के लोग हैं जो आज़रबाईजान में मौजूद हैं, इसी तरह बहुत सारे आज़री लोग हैं जो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। बॉर्डर जो है वो नाम का है लेकिन दोनों साइडों पे उसी तरह ही, चलें आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, जिस तरह पाकिस्तानी पश्तून पट्टी है और अफ़गानिस्तान की है और बीच में एक बॉर्डर है, इसी तरह जो है एग्जैक्ट यही दोनों ममालिक हैं जिनकी सूरत हाल है। खैर, दोनों ने इस हवाले से बातचीत की और कहा कि जो बॉर्डर टेंशन है इसको ख़त्म करना होगा और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है। हमें तमाम उन वॉइसेस को शन करने की ज़रूरत है जो ऐसी सिचुएशन के अंदर हालात को मज़ीद फ्लेयर अप करती हैं और उस पर फिर प्ले अप करती हैं। तो हमें ना फ्लेयर अप होना है और ना ही हमें प्ले अप होना है। तो आप भी भाई मेरे ईजी हों, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। खित्ते के अंदर इसराइल का बढ़ता हुआ असर रसूख को रोकना आपकी ज़िम्मेदारी। आप ताल्लुकात बनाएं लेकिन आपने उसको एक हद से आगे नहीं बढ़ने देना। दूसरी तरफ ईरान के सदर की मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब रजब एर्दोगान से भी होती है। तैयब रजब एर्दोगान से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यकीनी तौर पर मुलाकात होगी। तुर्की जो कि रिसेंटली अभी वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें खुसूसन अमेरिका से एक बड़ी डज खा के आया है और ऑल ऑफ सडन उसको ईरान और इस खित्ते के ममालिक अपने दीगर बरादर इस्लामी ममालिक का दर्द और गम उसी तरह जागने लग गया जिस तरह कि वो कभी इनसे जुदा ही नहीं हुआ था। वो
प्रिटी एविडेंट है। हमारी इस हवाले से वैसे वीडियोस मौजूद हैं कि तुर्की के साथ सारा मामला हुआ, किस तरह उसको फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, किस तरह तुर्की का लीरा यानी उनकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी, किस तरह मुजाहिरों का आगाज़ हो गया, किस तरह लोगों ने तैयब रजब उर्दवान को उनकी ही अपनी अवाम ने कहा कि जिसको निकाल के फेंकना हमने यहाँ से, उसको घर भेज देना वगैरह वगैरह। इस हवाले से हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप इन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल समझ सकते हैं। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, ईरान का रुख किया तुर्की ने और ये मुलाकात भी हुई और इसके अंदर भी तुर्क सदर ने इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया कि जी हमें ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मिल के काम करना है। दाइश का असर और रसूख जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दाइश खुरासान बहुत स्ट्रेंथन हो रही है, दाइश का असर और रसूख इराक़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इराक़ के अंदर मौजूद अमरीकी अफ़वाज पे होने वाला हमला, इराक़ में मौजूद कुर्द फोर्सेस के होने वाला हमला, इराक़ के वज़ीर आज़म पे होने वाले हमले समेत दीगर बढ़ते हुए असर रसूख के हवाले से दाइश के जो है वो दोनों ममालिक ने बातचीत की और कहा कि हमने इसको एलिमिनेट करना है। अफ़गानिस्तान का मैंने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान की अब तक सूरत हाल के हवाले से दोनों ममालिक ने जिक्र किया, तो जिस पे ईरान के सदर ने क्लियर किया टर्क प्रेसिडेंट को कि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ मिल के हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। आप पाकिस्तान के बड़े अच्छे साथी हैं, आप भी इस कैंप का हिस्सा बनिए, आप आइए, आप वेलकम हैं। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वर्क टुगेदर। हम मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से नफ़रतें दूर करेंगे और एक दूसरे के मामलात को समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। खैर, इस मुलाकात को एक वेलकमिंग या एक पॉजिटिव मुलाकात जो है तुर्की के तनाजुर में समझा जा रहा है आफ्टर द डिच फ्राम द वेस्टर्न साइड। खैर, तीसरी मुलाकात ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने की ताजिक सदर से। ताजिक सदर से मुलाकात जो हुई है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है। ताजिक सदर यानी कि जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं जिसमें तुर्कमानिस्तान, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है, जिनको आज भी ये ख्याल किया जाता है या तसव्वुर किया जाता है कि ये अब भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ रशिया या रूस उसी तरह ही जिस तरह ये आज से पहले थे। अब इनकी बाउंड्रीज़ जो है वो किताबों में या कागज़ों में बन चुकी हैं और उनके नाम अलहदा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये एक ही इक्वेशन पे काम करते हैं। तो इस मुलाकात के अंदर इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया गया। इब्राहिम रईसी साहब ने ताजिक सदर को ये कहा कि हमें एक तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान है जिसके ऊपर हमें बातचीत करनी है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट हो गया तो ताजिकिस्तान क्या, ईरान क्या, तुर्कमानिस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, हर एक जगह पे अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, हम पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, आप पे हमले हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी की हमें इत्तेहाद मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स करने की ज़रूरत है, बॉर्डर पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है और दाइश का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई कुछ पैसे निकालें, माल ढीला करें। पाकिस्तान अपनी ग़ुरबत में, हम अपने इस सैंक्शंस के अंदर पैसे निकाल रहे हैं, आप भी कुछ मज़ीद पैसे निकालिए अपनी जगह, तो उनके लिए आप खोलें, दरवाज़े खोलें, लेकिन कुछ पैसे ढीले करें ताकि अफ़गानी लोगों की इमदाद की जा सके। सर्दियां जो हैं वो बहुत शदीद आ चुकी हैं, लोग सर्दियों का मुकाबला इस गुरबत के अंदर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। सो लेट्स जॉइन हैंड्स कि हम यहाँ पे पीस भी ला सकें और हम आपसी तजारत को भी बढ़ाएं। पीस आएगा तो तजारत होगी, ये नहीं हो सकता कि हम तजारत को बढ़ाते जो है वो चाहें या उसकी कोशिश करें और यहाँ पर पीस ना हो। खैर, ये 3 मुलाकातें हैं, ECO साइड लाइन पर मुलाकातें हुई हैं और इनको काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स जो है वो कहा जा रहा है, ख़ुसूसन इस वक्त में जिस वक्त के इस वक्त वियना के अंदर टॉक्स जारी हैं। ईरान का और ईरान के ऑपोजिट जितनी क़ुव्वतें हैं उनके सिफारती महाज भी गर्म है और उनकी जो मशीनरी है वो भी गर्म है। खैर, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।